कल के बाजार के अंदर से कौन सा लेवल से होगा भयंकर मूव। वो मूव सी के अंदर होगा या फिर पी के अंदर होगा। कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, तो कल के दिन क्या बड़ा मूव डाउन साइड देखने को मिलेगा या फिर अप साइड देखने को मिलेगा। कल के दिन जीरो टू हीरो का सेटअप कौन सा लेवल से परफेक्ट बनेगा निफ्टी 50 के अंदर। क्या कल के दिन हमें कॉल बाई करना सही रहेगा या फिर पुट बाई करना सही रहेगा। कौन सा लेवल से बड़ा जैकपॉट देखने को मिल सकता है। क्या कल के दिन बाजार गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी या फिर फ्लैट खुलेगी। ओपनिंग होने के बाद हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक देखें। अब यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने कल के दिन चीख चीख चिल्ला चिल्ला करके कहा था, जो भाई मेरे इस रेंज के अंदर कोई भी पोजीशन को नहीं बनाना है। मगर यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने गलती किया होगा। क्या किया होगा, यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में अपना लॉस करवा लिया होगा। क्या ऐसे मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, क्या ट्रेड करना चाहिए, क्या यहाँ पर कॉल पुट करना चाहिए। आप लोग मुझे बताना, जरूर से जरूर बताना। ऐसे मार्केट के अंदर क्या होता है, कॉल और पुट को ट्रैप किया जाता है और उसके बाद जो डायरेक्शन मार्केट का होता है वो डायरेक्शन दे के ही रहता है। मैंने यहाँ पर आप लोगों को लेवल दिया था और मैंने कहा भी था 23,830 का लेवल था। हालांकि उसी लेवल के आसपास आज के दिन निफ्टी 50 ने ओपनिंग दिया। यहाँ पर देख सकते हो, आप लोगों के सामने है चार्ट, देख सकते हो इसी लेवल के आसपास जो था ओपनिंग था। और उसके बाद देख सकते हो पूरा का पूरा दिन यहाँ पर टाइम पास कर दिया है। जो लोग यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में पड़े होंगे वो लोग अच्छा खासा लॉस करवा लिए होंगे। ये जो मार्केट था टोटली किसका था, ऑप्शन सेलर का। भाई मेरे, मैं एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग 10-15 हज़ार रुपये लगा करके यहाँ पर आते हो 2-2 हज़ार का प्रॉफिट बनाने के लिए, और जो लोग यहाँ पर लाखों के अंदर काम करते हैं, यानी कि ऑप्शन को सेल करते हैं, क्या उन लोगों का प्रॉफिट आप लोगों को पता है कितना होता है? नहीं पता है। आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है। आप लोग यहाँ पर लालच के अंदर फंस जाते हो, जो कि लालच बुरी बला है। हमेशा मैं आप लोगों को कहता हूँ, लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा जब तक हमारे माइंडसेट को, हमारे लॉजिक को फुलफिल नहीं करेगा, हम यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे। लाइव मार्केट के अंदर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मार्केट यहाँ पर अभी क्या है, ओपन ही है, चल रही है, यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर क्या पोजीशन बनाना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए था। अब हमें कल के दिन किस तरीके से कामकाज करना है, क्या कल के दिन कुछ बड़ा मूव देखने को मिल सकता है या फिर इसी तरीके का साइडवेज के अंदर फंसी रह सकती है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सारे चीज़ इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर क्या लगाएंगे भैया, यहाँ पर लगाएंगे वनडे का चार्ट। तो वनडे का चार्ट भी आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर कट वनडे का चार्ट देख सकते हो। और यहाँ पर क्या कुछ निकल के आ रही है वो भी देख सकते हो। यहाँ पर लॉजिक को समझो, लॉजिक को समझोगे पैसा ऑटोमेटिकली बनेगा, लॉजिक को नहीं समझोगे पैसा कभी नहीं बना पाओगे। ओपन चैलेंज कर देता हूँ मैं सभी लोगों से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे भाई साहब, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बात करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्या कर रही है, निफ्टी ट्रेड कर रही है। तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, जरा मुझे बताओ। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे भी बताओ, अगर नहीं पता है तो ध्यान से देखो, ठीक। नहीं पता है तो ध्यान से देखो, अगर पता है तो मुझे बताओ, ठीक। नहीं पता है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, देखो। अब यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर काम कर रही है, तो भैया यहाँ से एक करेक्शन देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। मिलेगा ना, जरूर से जरूर मिलेगा। देखो अब यहाँ पर क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। क्या हो सकता है कल के दिन, कल के दिन वैसे भी एक्सपायरी है, कल के दिन यहाँ पर क्या होगी ये समझ लो। मान लो यहाँ पर अगर कल के दिन लिटिल बिट गैप अप या फिर फ्लैट खुल जाती है, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है फ्लैट ओपनिंग लेने की, या फिर लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन, उसे हम कंसीडर फ्लैट में ही करेंगे। वो मैं रेंज आप लोगों को बताऊंगा आगे, वो रेंज होगा। रेंज मैं आप लोगों को डेली बताता हूं जो किस रेंज के अंदर आप लोगों को काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर समझना मेरी बातों को, ध्यान से समझना मेरी बातों को। ये देखो, ये लेवल एग्जैक्ट लेवल ये है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है भैया, 400 का लेवल है, ठीक है।
अब यहाँ पर कितने पॉइंट का डिफरेंस है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट मान के चलो 300 पॉइंट का राउंड फिगर के अंदर। अब यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग ले लेती है और एक गिरावट भी दिखा देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें तो भैया यहाँ पर वेट करना है, ठीक है ना। अगर गिरावट भी दिखा देती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल जाती है या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाती है, लिटिल बिट, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं और ज़्यादा बड़ा गैप अप नहीं, ठीक है, फ्लैट लिटिल बिट गैप अप या फिर लिटिल बिट गैप डाउन, इस लेवल को टच करने आती है ना, इस लेवल को टच करने आती है, जो कि लेवल है यहाँ पर 23,400 का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, यानी कि यहाँ पर फ्रेश बायर एक्टिव होंगे, ठीक है। यहाँ तक जो है हम बाय ऑन डिप्स करेंगे, ठीक, यहाँ तक इस लेवल तक हम क्या करेंगे, बाय ऑन डिप, ठीक है। सेल ऑन राइज इसके नीचे ही करेंगे, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे, यानी कि डिप लेगी, यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के अंदर अगर स्ट्रेंथ दिखाई देगी तो हम यहाँ पर बाई करके चलेंगे, ना कि सेल करके चलेंगे। अगर इसके नीचे जाती है तब हम यहाँ पर सेल ऑन राइज करेंगे, वो तो बाद की बात है, ठीक है। तो अगर इस लेवल के आसपास आएगी और यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके अंदर स्ट्रेंथ होती है, सीधा हाई मार्क कर लेंगे और ये ट्रेंड लाइन भी है जहाँ से रिट्रेसमेंट लेते को दिख सकता है निफ्टी 50 के अंदर, यहाँ पर फ्रेश बायर एक्टिव होंगे और इस ये जो होगा टारगेट आप लोगों का बड़ा जैकपॉट रह सकता है अगर ये कंडीशन को फुलफिल कर देता है। उस कंडीशन में वन डे के चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से एक तगड़ा अपसाइड का फिर मूव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमें इंट्राडे के बेस के ऊपर किस तरीके से कामकाज करना है, तो चलो भैया वो भी देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर चार्ट को क्लियर कर लेते हैं, अब यहाँ पर क्या कर लेते हैं, उसे भी देखो भैया, जरा ध्यान से देखना। अब देखो इम्पोर्टेंट लेवल भैया ये वाला लेवल है, ठीक है, सीधा सीधा लेवल मैं बता देता हूँ, 23,830 का लेवल है। और नीचे की तरफ बात करोगे तो भैया ये वाला लेवल है, जो कि लेवल है आप लोगों के सामने है 23,630। अब ये जो 200 पॉइंट का जो रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है, ठीक है ना, इसे ध्यान से सुन लेना। ये जो 200 पॉइंट का रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। अगर इस रेंज के अंदर आप लोग कॉल और पुट के चक्कर में पड़ोगे तो तगड़ा वाला लॉस होगा, यहाँ पर छोटा मोटा लॉस नहीं होगा, तगड़ा वाला लॉस होगा। अगर इस रेंज के अंदर कल के दिन निफ्टी खुल जाती है तो भाई मेरे, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, यहाँ पर कॉल और पुट के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना, जिसकी चांस बहुत ही ज़्यादा है कल के दिन ओपनिंग लेने का। देखो या तो लिटिल बिट यहाँ पर गैप अप खुल जाएगी, या फिर लिटिल बिट गैप डाउन यहाँ पर खुल जाएगी, या फिर एग्जैक्ट यहीं पर खुल जाएगी, ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है भैया, यहाँ पर कोई भी चीज़ एक्यूरेसी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ हम प्रेडिक्शन कर करके चलते हैं और जा कर के देख लेना। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ठीक है, जा कर के देख लेना, जो मैंने आज तक प्रेडिक्शन किया है उस पर नहीं ज़्यादा तो 80% तो ज़रूर काम हुआ है, ठीक है, उस पर नहीं ज़्यादा, ये मैं कह रहा हूँ, ये कहीं पे लिखा नहीं है ना, तो मुझे कोई बताया, ये मेरा पर्सनल व्यू है, ठीक है। तो अगर इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर भैया कुछ मत करना, आराम से बैठे रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक दिन और ट्रेड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के दिन भी हमने यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं किया क्योंकि मेरा जो लॉजिक था, मेरा जो माइंडसेट था, यहाँ पर फुलफिल नहीं किया, जो कि मैंने ट्रेड नहीं किया, ठीक है। अगर यहाँ पर खुल जाती है, वेट करना है, ये टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है, ठीक है। 23,600 का लेवल राउंड फिगर के अंदर और 23,800 का लेवल राउंड फिगर के लेवल, ठीक है। मगर एग्जैक्ट लेवल भी अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लेना, ताकि एग्जैक्ट लेवल जो होता है ना वो अच्छा काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है और इस लेवल को यहाँ पर क्या कर देती है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर वेट करना है। 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर भैया, अगर इस लेवल के आसपास आती है, 880 के आसपास आती है, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 900 के आसपास आती है, तो भैया यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। क्या मिलेगा, यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन होगी, लो मार्क करेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 52-60 पॉइंट तक का रह सकता है, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे। और उसके बाद जब इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसी रेंज के अंदर यहाँ पर क्लोजिंग भी देगा, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग भी होगा। तो यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करेंगे तो देखो कम से कम 100 पॉइंट
100 पॉइंट का यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक करेक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगी सीधा हाई मार्क करेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को निफ्टी 50 24,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। देखिए होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरा व्यू है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब मान लीजिए कि यहाँ पर कल के दिन खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो क्या करना है। तो भैया अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है तो आप लोगों को वेट करना। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करेगी तो इस लेवल तक तो जरूर से जरूर आएगी, जो कि 23,550 का लेवल है। और यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 80 पॉइंट का रखेंगे, सेफ टारगेट रहेगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल जाती है, इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, तो क्या करना है। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, 30 40 50 पॉइंट जो है इसी लेवल के आसपास आएगी और यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बनेगी, लो मार्क करेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है। पुट बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 50 to 60 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। और उसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन भी कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भैया, क्लोजिंग तक तो यहाँ पर वेट करेंगे ही करेंगे। अगर क्लोजिंग से 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे रहती है और वहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन कर देती है ऐसे कंडीशन में, तो यहाँ पर सीधा हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी सीधा कॉल बाय करके चलेंगे, ठीक है। कॉल बाइंग के बारे में ज्यादा सोचेंगे क्योंकि अभी के टाइम पर बाय ऑन डिप करना है, ठीक है। सेल ऑन राइज कब करेंगे, 23,400 के नीचे ही करेंगे। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि यहां पर तुक्काबाजी करने आ जाना, ठीक है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करना है। तो भैया अगर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, आप लोग वेट करें। जब इस लेवल के आसपास आएगी 23,550 के आसपास 50 पॉइंट 40 पॉइंट यहाँ पर बफर लगा करके चलना। और उसके बाद जब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है सीधा हाई मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 to 60 पॉइंट तक का रह सकता है, ठीक है। ये हमारा साइकोलॉजी कहता है, ठीक है। यहाँ पर कल के दिन ज्यादा कॉल और पुट के चक्कर में ना पड़े। अगर एक बार कोई सेटअप बन जाएगा तो उसके बाद ट्रेड को अवॉइड करें, ठीक है। अब चलो बात कर लेते हैं जीरो टू हीरो का सेटअप, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2:20 पर 23,900 के लेवल पर मिलती है निफ्टी 50 और जो प्रीमियम आप लोगों को कॉल साइड के तरफ या फिर पुट साइड के तरफ 18 से लेकर के 25 रुपए तक की दिखाई दे, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हैं। टारगेट आप लोगों का 2 गुना तक रह सकता है। या फिर अगर आप लोगों को 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में 23,500 के लेवल पर मिलती है निफ्टी और जो प्रीमियम जिस साइड भी कॉल साइड हो या फिर पुट साइड हो 18 से लेकर के 25 रुपए तक की दिखाई दे देती है, उसे आप लोग जीरो टू हीरो कॉल के लिए प्लान कर सकते हो। टारगेट आप लोगों का 2 गुना तक रह सकता है। अगर ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा, हम यहाँ पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, इस बात का जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अब चलो चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है और बैंक निफ्टी के अंदर भी देख सकते हो क्या कुछ देखने को मिला। क्या आज के दिन लोगों ने प्रॉफिट बना लिया होगा? भैया खामो खाम यहाँ पर लॉस किया होगा, ये मेरा व्यू है। यहाँ पर तगड़ा वाला लॉस किया होगा, वो चाहे कोई भी इंडेक्स हो, हर एक इंडेक्स के अंदर आज के दिन लॉस देखने को ही मिला होगा, ना कि प्रॉफिट। हाँ, किसी का तुक्काबाजी लग गया होगा तो वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर सही माइंडसेट के साथ काम किया जाता तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं बनता था, जैसा कि हमने आज के दिन कोई भी प्लान नहीं किया। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है भैया? तो इंपॉर्टेंट लेवल ये है, सीधा सीधा यहाँ पर बता देता हूँ। साइकोलॉजी का लेवल है 500 का, 50-500 का। और नीचे की तरफ जो अगर बात करेंगे तो भैया ये वाला लेवल है, एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो ये 50,000 का लेवल है, साइकोलॉजी का लेवल है, ठीक है। ये जो 500 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज के अंदर तो भैया कोई भी कॉलर पुट के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो तगड़ा वाला लॉस हो सकता है, ठीक है। ये रेंज नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर इस रेंज के अंदर कल के दिन बैंक निफ्टी खुल जाती है तो भैया ये टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है। यहाँ पर खुलने के बाद इसको ब्रेकआउट कर देती है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी कर देती है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर
इमीडिएट हमारा एक रेजिस्टेंस आएगा भैया 50-700 का, ठीक है, 50-720 का लेवल, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, वेट करना है। जब इस लेवल के आसपास आएगी, यहाँ पर बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पुट बाय करके चलेंगे, लंबा टारगेट नहीं रखेंगे, 100 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर सेफ रह सकता है। और उसके बाद जब इस लेवल के आसपास आती है या फिर क्लोजिंग प्राइस के आसपास आती है, 50-100 पॉइंट का बफर लगा करके चलना। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन कर जाती है, यहाँ पर हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। ऐसे कंडीशन में आप लोगों को बैंक निफ्टी 51,000 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। ये मेरा व्यू है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, तो आप लोग इसकी बैक टेस्टिंग भी जरूर से जरूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तो क्या करना है। तो अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, वेट करना है भैया, इस लेवल के आसपास तो जरूर से जरूर आएगी, ठीक है ना। 50-100 पॉइंट का बफर लगा करके चलना, यानी कि 900 का लेवल जो है उस पर ध्यान बना करके रखना। अगर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, सीधा यहाँ पर हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर आप लोगों का 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, ठीक है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी माफी चाहता हूँ, बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या करना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है, क्योंकि इमीडिएट हमारा सपोर्ट होगा 50,900 का, ठीक, सॉरी 49,900 का। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। जब इस लेवल के आसपास यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, हाई मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है सेफ, ठीक है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी गैप अप ही खुल जाती है, 50,500 के ऊपर खुल जाती है, तो भाई एक साइकोलॉजी का लेवल है, यहाँ पर वेट करना है, इस लेवल तक वेट करना है जो कि लेवल है 50,700 का। अगर यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है, सीधा लो मार करके चलेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखना है, सिर्फ 100 पॉइंट का टारगेट सेफ रह सकता है। और उसके बाद जब यहाँ पर आती है क्लोजिंग के आसपास आती है, यानी कि क्लोजिंग भी आज के दिन इसी रेंज के आसपास देगी जहाँ पर ट्रेड कर रही है बैंक निफ्टी, 50,335 के आसपास ट्रेड कर रही है, इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग देगी। और ये थोड़ा बहुत यहाँ पर बफर लगा करके चलना 50, 70, 100 पॉइंट का। यहाँ पर जब एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाती है और इसके हाई को मार्क कर लेना है। अगेन जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखिए हमारे कंडीशन को फुलफिल करेगा, हम यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। जो भी कंडीशन मैंने बताया, अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है तो यहाँ पर ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे।